गुरु भक्ति योग। इस दुनिया में उत्तम वस्तुएं अत्यंत अल्प मात्रा में होती है, जैसे कि कस्तूरी, केसर, रेडियम, चंदन। विद्वान सदाचारी पुरुष तथा परोपकारी स्वभाव के लोग बहुत कम होते हैं। अगर ऐसा ही है तो संतों, भक्तों, योगियों, पैगंबरों, दृष्टाओं तथा आत्म साक्षात्कारी गुरु के विषय में तो कहना ही क्या। आप अगर आत्म साक्षात्कारी गुरु की सेवा करोगे तो आपके मोक्ष की समस्या हल हो जाएगी। अगर पावनकारी आचार्य की सेवा में जीवन बिताओगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। सद्गुरुओं का संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को कुसंग से अवश्य दूर रहना चाहिए। राग द्वेष से मुक्त ऐसे गुरु का संग करने से मनुष्य आसक्ति रहित बनता है, उसे वैराग्य प्राप्त होता है, उसमें गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति जागती है। जो भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करता है वह जीवन के परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। गुरु की सेवा से साधक का मन किसी भी प्रकार के प्रयत्न बिना ही अपने आप एकाग्र होने लगता है। रमन महर्षि जी कहते हैं कि गुरु का अनुग्रह तुमको जल से बाहर निकालने के लिए सहायता हेतु बढ़ाए गए हाथ के समान है, अथवा वह अविद्या को दूर करने के लिए तुम्हारे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को सरल कर देता है। गुरु अनुग्रह, ईश्वर आदि की यह सब चर्चा क्या है? क्या गुरु तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे कान में धीरे से कुछ कह देते हैं? तुम उनका अनुमान अपने जैसा ही कर लेते हो, क्योंकि तुम एक देह के साथ हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए कुछ निश्चित कार्य करने के लिए वे भी एक देह है, उनका कार्य आंतरिक है। गुरु की प्राप्ति किस प्रकार होती है? परमात्मा जो सर्वव्यापी है अपने अनुग्रह में अपने प्रिय भक्त पर करुणा करता है और भक्त के मापदंड के अनुसार अपने आप को प्राणी के रूप में प्रकट करता है। भक्त सोचता है कि वे मनुष्य है और देहों के मध्य में जैसे संबंध होते हैं वैसे संबंध की आशा करता है, परंतु गुरु जो कि ईश्वर अथवा आत्मा के अवतार है, अंदर से कार्य करते हैं। व्यक्ति की उनके मार्ग की भूलों को देखने में सहायता करते हैं और जब तक उसे अंदर आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाए तब तक सन्मार्ग पर चलने के लिए उसका मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे साक्षात्कार के पश्चात शिष्य को अनुभव होता है, पहले मैं कितना चिंतित रहता था, आज मैं वही पूर्ववत आत्मा ही हूं, पर किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं हूं। जो दुखी था वह यह कहाँ रहा, वह कहीं भी नहीं दिखता। अब हमारा क्या कर्तव्य है? केवल गुरु के वचनों का पालन करो, अंदर प्रयत्न करो। गुरु अंदर भी है और बाहर भी है। इस प्रकार वे तुम्हारे लिए अंदर अग्रसर होने की परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं और फिर तुम्हें केंद्र तक खींचने के लिए अंतरंग को उद्यत करते हैं।
इस प्रकार गुरु बाहर से धक्का देते हैं और अंदर से खींचते हैं, जिससे तुम अपने लक्ष्य पर स्थिर हो जाओ। सुषुप्ति में तुम अंदर केंद्रित होते हो। जागृत होने के साथ ही तुम्हारा मन बहिर्मुख होता है एवं इस उस तथा अन्य समस्त वस्तुओं पर विचार करने लगता है। इसका विरोध आवश्यक है। यह उसी शक्ति के द्वारा संभव हो सकता है जो अंदर तथा बाहर दोनों ओर कार्य कर सकती है। क्या उसका एक देह से तादात्म्य किया जा सकता है? हम सोचते हैं कि हम अपने प्रयास से जगत पर विजय पा सकते हैं। जब हम बाहर से हताश हो जाते हैं और अंतर्मुख होते हैं तो हमें लगता है, ओहो, एक शक्ति है जो मनुष्य की अपेक्षा उच्चतर है। उच्चतर शक्ति का अस्तित्व स्वीकृत एवं मान्य करना ही होगा। अहंकार अत्यंत शक्तिशाली हाथी है तथा इसे सिंह से कम कोई भी वश नहीं कर सकता। जो इस उदाहरण में गुरु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता, जिनका दर्शन मात्र हाथी को कंपित कर खत्म कर देता है। समय आने पर ही हमें यह मालूम होगा कि जब हम नहीं होते हैं तब भी हमारा ऐश्वर्य, महानता, सामर्थ्य होता है। उस अवस्था को प्राप्त करने हेतु मनुष्य को अपने आप को समर्पित करते हुए कहना होगा, प्रभु आप मेरे आश्रयदाता है। तब गुरु दिखते हैं, तब गुरु देखते हैं कि यह व्यक्ति कृपा पात्र है और तभी योग्य शिष्य पर गुरु की कृपा उतरती है।